हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं एमराज रेगर। आज हम बीएड सेकेंड ईयर संस्कृत शिक्षण में इकाई 1 पढ़ रहे थे। पाठ्यक्रम के बारे में बहुत कुछ अपन ने अध्ययन किया। पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, पाठ्यक्रम का महत्व अपन ने पढ़ा। कई बार क्या होता है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या ये दोनों शब्द एक के लिए काम में लिए जाते हैं। पाठ्यक्रम को भी वही समझा जाता है, पाठ्यचर्या को भी वही समझा जाता है, जबकि दोनों में बहुत डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है। पाठ्यक्रम की अलग परिभाषा है और पाठ्यचर्या की भी अलग परिभाषा है। दोनों का बहुत ही अंतर है। जबकि कई बार क्या होता है कि इन दोनों को बालक है, बच्चे हैं या शिक्षक भी इन दोनों को एक समान रखते हैं, जबकि दोनों में अंतर है। आज हम वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या के बीच में क्या संबंध है, क्या अंतर है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, पाठ्यक्रम किसे कहा जाता है और पाठ्यचर्या किसे कहा जाता है, कही जाती है। सॉरी, अब इसे एक तरफ मैंने सारणी बनाई है, एक तरफ पाठ्यक्रम लिखा हुआ है और एक तरफ पाठ्यचर्या लिखा हुआ है। तो बिंदु के मेरे माध्यम से लिखा है, आपको मैं बताना चाहूंगा। पाठ्यक्रम, पहला बिंदु है पाठ्यक्रम छात्रों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। यानी पाठ्यक्रम बच्चों को, बालकों को, शिष्यों को देखकर निर्मित की जाती है। यदि बालक किस तरह की रुचि रखता है, बालक की मानसिक आयु क्या है, बालक की वास्तविक आयु क्या है, उसका स्तर कैसा है, वातावरण कैसा है, पर्यावरण कैसा है, और उसको देखते हुए यानी बालक को, यानी छात्र को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जबकि पाठ्यचर्या शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। पाठ्यचर्या शिक्षकों को देखकर, शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। तो सबसे बड़ा अंतर यही है कि पाठ्यक्रम छात्रों को देखकर, छात्रों को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है और पाठ्यचर्या शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। यानी शिक्षक किस तरह से शिक्षण करवाएगा, किस विषय वस्तु को लेगा, कैसे उसकी शिक्षण विधि क्या होगी, किन उदाहरणों को प्रस्तुत करेगा, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब दूसरा है कि पाठ्यक्रम में कक्षा के अनेक प्रकार के रचनात्मक तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम में भले एक क्लास के अंदर, एक कक्षा के अंदर जितने भी सृजनात्मक और रचनात्मक जो कार्य होते हैं, उन सभी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, पाठ्यक्रम में शामिल किया जाता है। भले है कि एक छात्र क्या रचनात्मक कार्य कर रहा है, एक बालक क्या सृजनात्मक कार्य कर रहा है, उन सभी कार्यों को देखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। जबकि पाठ्यचर्या में पाठ्यक्रम के मुख्य तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। आप बात समझ आए कि जो पाठ्यक्रम निर्मित है, उनके अंदर जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो मेन बिंदु होते हैं, उन मुख्य बिंदुओं पर, उन मुख्य तत्वों पर ही फोकस किया जाता है, यानी उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। यानी पाठ्यक्रम एक बड़ा रूप है, पाठ्यक्रम में क्या है, एक बड़ा रूप है और पाठ्यचर्या उसी का एक अंश है। तीसरा पॉइंट है, पाठ्यक्रम के द्वारा छात्रों को कक्षा के अंतर्गत क्या पढ़ाया जाता है, आदि बातों का ध्यान दिया जाता है। अब पाठ्यक्रम में इन बातों का ध्यान दिया जाता है कि छात्रों को क्या पढ़ाया जाए, किस विषय के बारे में ज्ञान दिया जाए और कितना दिया जाए, इन बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। जबकि पाठ्यचर्या में अध्यापक छात्रों को जो शिक्षण कार्य करवाता है, वही सम्मिलित किया जाता है। यानी पाठ्यचर्या में एक अध्यापक के द्वारा छात्रों को जो होमवर्क दिया जाता है, जो कार्य करवाता है, शिक्षण से संबंधित जो भी कार्य करवाता है, उन बातों को सम्मिलित किया जाता है, उन बातों को बताया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम का निर्माण अध्यापक द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। यानी पाठ्यक्रम एक अध्यापक उसकी आवश्यकता के अनुसार करता है, उसको क्या क्या का जरूरत पड़ती है, वो एक क्लास में जब शिक्षण करवाता है तो उसको किन बातों की जरूरत होती है, किन विषय वस्तुओं की जरूरत पड़ती है, किन शिक्षण सामग्रियों की जरूरत पड़ती है, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है, इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से पाठ्यचर्या शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित शिक्षा विधियों के द्वारा किया जाता है।
यानी पाठ्यचर्या है जो शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित जो शिक्षाविद होते हैं, जो विद्वान होते हैं, जो मतलब कि शिक्षा जगत से शिक्षा पद्धति में जो अपने क्या कहते हैं परिवर्तन लाते हैं, तो उनके द्वारा शिक्षाविद यानी विशेषज्ञ जो विशेषज्ञ को संबंधित जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। अब आगे है अपने 5 पॉइंट है, पाठ्यक्रम का रूप संकीर्ण होता है। पाठ्यक्रम का रूप जो क्या होता है, संकीर्ण होता है, क्योंकि है वो विषय वस्तु से संबंधित होता है। और पाठ्यचर्या का रूप व्यापक होता है, क्योंकि पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का ही एक अंश है। यानी अंश का मतलब यह होता है कि पाठ्यक्रम एक मान लो जैसे कोई टाइटल है, कोई विषय वस्तु, लेकिन उस विषय वस्तु को विस्तारित रूप से किसमें समझाया जाता है, पाठ्यचर्या में समझाया जाता है। एक एक अंश का एक एक विषय वस्तु को एक एक क्रम से समझाया जाता है। इसलिए इसका जो पाठ्यचर्या का जो रूप है, पाठ्यचर्या का जो स्वरूप है वो व्यापक है, जबकि पाठ्यक्रम का जो रूप है वो संकीर्ण है, क्योंकि सिर्फ इसमें विषय वस्तु के बारे में बताया जाता है, लेकिन विषय वस्तु में विस्तारित रूप से पाठ्यचर्या में बताया जाता है। पाठ्यचर्या में एक एक विषय का एक एक रूप सभी बातों का विस्तारित रूप से इसमें शामिल किया जाता है। अब यह कहता है कि पाठ्यक्रम से पूरे वर्ष की शिक्षण विषय वस्तु का निर्धारण किया जाता है। पाठ्यक्रम में एक कक्षा में एक विषय में क्या पूरे साल में क्या पढ़ाना है, क्या अध्ययन करवाना है, किन विषयों को सम्मिलित करना है, उन सभी विषयों को एक पूरे वर्ष के लिए निर्धारित किया जाता है कि पूरे वर्ष में कितने हमको पाठ सम्मिलित करने हैं, कौन कौन से पाठ को सम्मिलित करना है, किस विषय वस्तु को जोड़ना है, किन विषय वस्तु को जोड़ने से बालक का सर्वांगीण विकास होगा, शिक्षा की उद्देश्य की प्राप्ति होगी और लक्ष्य की प्राप्ति होगी। उन सभी को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है। अब यहाँ पे पाठ्यचर्या में शिक्षण विधि, सहायक सामग्री तथा विधियों प्रविधियों का निर्धारण किया जाता है। यानी पाठ्यचर्या में कौन सी शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाएगा, यानी एक टीचर, क्योंकि पाठ्यचर्या शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है, तो इसलिए शिक्षण विधि और सहायक सामग्री यानी एक शिक्षक के द्वारा कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा रहा है, कौन सी सामग्री प्रयोग की जा रही है, कौन सी प्रविधियों का उपयोग में काम में लिया जा रहा है, तो इसके बारे में पाठ्यचर्या के अंदर सम्मिलित किया जाता है, मतलब इसके अंदर शामिल किया जाता है। उसके बाद में पाठ्यक्रम शिक्षकों द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। पाठ्यक्रम जब शिक्षकों को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है, तो शिक्षक ही पाठ्यक्रम में संशोधन कर सकते हैं, पाठ्यक्रम में परिवर्तन कर सकते हैं कि कौन सी विषय वस्तु बच्चों के लिए कठिन है, कौन सी विषय वस्तु बच्चों के लिए हार्ड पड़ेगी, तो उस विषय वस्तु को एक शिक्षक के माध्यम से परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे पाठ्यचर्या का रूप सभी शिक्षकों के लिए समान रहता है, यह अपरिवर्तित रहती है। और इसमें पाठ्यचर्या में सभी शिक्षकों के लिए एक समान विषय वस्तु रहती है, एक समान पाठ्यचर्या रहती है, इसलिए इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसलिए यह पाठ्यचर्या अपरिवर्तित रहती है, यानी इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है कि पाठ्यक्रम विषय वस्तु के पहलू को प्रभावित करता है। पाठ्यक्रम विषय वस्तु के पहलू को प्रभावित करता है, यानी जो विषय वस्तु है उसको ये पाठ्यक्रम प्रभावित करता है। यानी जैसी विषय वस्तु होगी उसी से पाठ्यक्रम मतलब एक कैसा सरल है, कठिन है या लेंथी है, लंबा है, छोटा है, ये सभी बातों को सम्मिलित किया जाता है। अब पाठ्यचर्या व्यक्ति के जीवन के समस्त पहलुओं को प्रभावित करती है। अब पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम का एक अंश है जिसमें विस्तारित रूप से बताया जाता है, एक एक अंश को बताया जाता है, तो यह व्यक्ति के प्रत्येक विषय वस्तु को ध्यान में रखकर निर्मित की जाती है। प्रत्येक पहलुओं को देखा जाता है और जीवन से संबंधित सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इसलिए ये एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। अब इसके बाद है कि पाठ्यक्रम की उपलब्धि का मापन किया जा सकता है। अब पाठ्यक्रम में बालकों ने या शिक्षकों ने
कितना ज्ञान प्राप्त किया है और कहाँ तक वो सीमित है, क्या ज्ञान वो सही है, क्या ज्ञान वो सही नहीं है, इसका मापन किया जा सकता है। पाठ्यक्रम का मापन कर सकते हैं उपलब्धि का, यानी उपलब्धि का मतलब होता है कि वो पाठ्यक्रम कहाँ तक बच्चों के लिए सही है। अगर बच्चे उस विषय वस्तु में, उस पाठ्यक्रम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं, इसका मतलब पाठ्यक्रम कहीं ना कहीं वो सही बने। अगर बच्चे मूल्यांकन के माध्यम से अगर ये विदित होता है कि बच्चों के नंबर कम आए, यानी कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में कमी रह गई है, तो इसका हम पाठ्यक्रम का मापन किया जा सकता है। लेकिन इसमें यानी पाठ्यचर्या में मापन नहीं किया जा सकता है। पाठ्यचर्या के शिक्षकों के लिए बनी जाती है, तो पाठ्यचर्या में ये बातें लागू नहीं होती। इसके बाद है इसमें पुस्तकीय ज्ञान का महत्व होता है। दूसरा है इसमें पुस्तकीय ज्ञान का महत्व है, क्योंकि पुस्तकीय यानी पुस्तक से रिलेटिव बनाई जाती है। पाठ्यक्रम पुस्तकीय ज्ञान से रिलेटिव बनाया जाता है, निर्मित किया जाता है, तो इसमें केवल पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा महत्व रखा जाता है, हालांकि पुस्तकीय ज्ञान पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। अब इसमें पाठ्यचर्या में मौखिक व व्यवहारिक ज्ञान का महत्व होता है। मौखिक व व्यवहारिक ज्ञान यानी एक शिक्षकों के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। एक शिक्षक के लिए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, तो एक शिक्षक के द्वारा कैसा व्यवहार किया जा रहा है, उसकी जो मौखिक अभिव्यक्ति है, वो किस प्रकार की प्रभावशाली है या कठोर है, वो अपने शिक्षण को प्रभावशाली बना पा रहा है या नहीं बना पा रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है। इसी तरह से आगे कक्षा कक्ष पाठ्यक्रम कक्षा कक्ष शिक्षण कार्य से संबंधित है। पाठ्यक्रम एक कक्षा के अंदर जो शिक्षण कार्य कराया जाता है, उस कार्य से ये संबंधित है, उस कार्य से रिलेटेड है। और पाठ्यचर्या विद्यालय द्वारा निर्देशित व निर्धारित व्यवस्था को शामिल करता है। यानी विद्यालय द्वारा जो भी निर्देशित यानी निर्देश दिए जाते हैं और व्यवस्था की जाती है, उन सभी बातों को पाठ्यचर्या में शामिल किया जाता है। तो ये है पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में अंतर। ऐसे बहुत से अंतर है। पाठ्यक्रम एक छोटा रूप है और इसी का बड़ा रूप पाठ्यचर्या है, तो दोनों के अर्थ अलग अलग है। अब अगला विषय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद। अगर कोई इस आज के वीडियो में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो और कोई विषय वस्तु समझ में नहीं आई हो, तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में आप लिख सकते हो और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप प्रश्न पूछ सकते हो। अगला विषय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हम अपने 12वां पॉइंट है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम घटने की प्रकृति पर जोर देता है, और जबकि पाठ्यचर्या छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देता है। पाठ्यक्रम में क्या होता है कि उस गठन विद्या ज़्यादा होती है, उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, गठन विद्या को ज़्यादा जोर दिया जाता है। यानी गठन विद्या पर, गठन प्रकृति पर ज़्यादा, कोई भी बात कंठस्थ करने लंबे समय तक याद रखना, तो इसके लिए ज़्यादा जोर प्रभाव दिया जाता है। पाठ्यक्रम में हर चीज़ को रटने के लिए कहा जाता है, हर चीज़ को, हर विषय वस्तु को रटने के लिए कहा जाता है, जबकि पाठ्यचर्या छात्रों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है। यानी पाठ्यचर्या हर एक व्यक्ति के शिष्य बालक के, छात्रों के हर एक पहलू को देखते हुए, उसके सर्वांगीण विकास को देखते हुए पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, निर्मित किया जाता है। अब नेक्स्ट है पाठ्यक्रम छात्रों के हितों को देखते हुए निर्मित किया जाता है। यानी छात्रों का किस किस विषय में हित है, मतलब है कि भलाई है या उसकी अच्छाई है, या किस तरह से उसका मतलब है कि सर्वांगीण विकास हो सकता है, उसको देखते हुए इसमें निर्माण किया जाता है। और जबकि पाठ्यचर्या शिक्षकों के हितों को देखते हुए निर्मित किया जाता है। यानी जो पाठ्यचर्या निर्मित होती है वो शिक्षकों के हितों को देखते हुए निर्मित की जाती है, शिक्षकों के उनके कार्य को देखते हुए निर्मित की जाती है। अब पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या में यह
अब अगला विषय हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर कोई पूछना हो तो कमेंट्स में जाके पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को मेरे वीडियोस यदि इस वीडियो से संबंधित कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। मेरे पर्सनली मोबाइल व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो, मैं उसका अच्छे से उत्तर दूंगा। धन्यवाद।